जो हिंदुस्तान के व्यवसाय को किस तरह से बढ़ावा मिले और किस तरह गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट हो, और अब जो माहौल एक बना हुआ है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, इसमें हम अपना पूरा योगदान किस तरह से दे सकते हैं, वो हम निरंतर जुड़े रहते हैं। जिस तरह से कंज्यूमर मार्केट की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से कंपनियां नए नए कंज्यूमर्स के पास जाना चाह रही हैं, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। और हमने भी इस इमर्जिंग सेक्टर में एक बहुत दिलचस्पी हमें लगी और इसमें हमने एंटर किया। हमारे विचार में जो काफ़ी चैलेंजेस हैं इस सेक्टर के अंदर, अभाव है एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग का। तो फिक्की की ये एक सुझाव रहा है कि एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, नहीं तो कई इसमें डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते में बहुत बाधाएं आती हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, क्योंकि दूसरे कानून जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लागू हो जाते हैं। हर सरकार जब आता है, हर इंडस्ट्री ये सोचते हैं कि कुछ नई चीज़ें आएंगे, पर जब तक पॉलिसी बनता है बहुत कुछ चेंज हो जाते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर उठाना गलत है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम्स भी है। मैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है, अगर रेगुलेशन इसमें नहीं है तो कई गड़बड़ हो सकते हैं और लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 2025 तक ये अबाउट 11 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। और इसकी सबसे अहमियत, इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अहमियत है कि 60% इसमें एम्प्लॉयड विमेन है। तो मतलब लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आउट ऑफ द 5 मिलियन पीपल जो इसमें एम्प्लॉयड हैं, 60% विमेन है। आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतने ज़्यादा हैं, तो इस ढंग के यदि विकल्प को हम लोग लाएं जहां इंटरमीडिएट्स घट जा रहे हैं, जहां हम लोगों के मार्जिन्स जो जाते हैं, जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, वो यदि घट जाता है और हमको अच्छे गुणवत्ता वाला स्टैंडर्ड वाला सामान मिलता है, तो इससे बेटर उपभोक्ता कुछ नहीं चाहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक इंटेंशन होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम जो आपको देते हैं डायरेक्टली देते हैं, तो इसलिए आप जो मार्जिन्स जो वेस्ट हो जाता है मिडलमैन के बीच में, वो मार्जिन आपके हाथ में आ जाता है। Direct selling has huge opportunities in India. आप जानते हैं कि भारत आज विश्व के मानचित्र पर एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में स्थापित हो चुका है। वैश्वीकरण के इस दौर में एक ओर जहां प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी ओर तरह तरह की उपभोक्ता वस्तुओं का प्रसार भी देश भर में हो रहा है। अनुमान है कि आगामी 10 वर्षों में देश में उपभोग आज के स्तर से 4 गुना हो जाएगा। हाल के दिनों में डायरेक्ट सेलिंग अथवा सीधे व्यापार मॉडल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इसके और बढ़ने की संभावना है। मैं जानता हूं कि ऐसी कंपनियां जैसे एमवे, ओरिफ्लेम, एवन आदि ने देश में इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क स्थापित किए हैं। अधिकांश मामलों में घरेलू महिलाओं के माध्यम से इन कंपनियों ने अपने उत्पाद सीधे अन्य ग्राहकों उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया है और ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का तरीका जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है और कंज्यूमर्स इस बात से प्रसन्न होता है कि इंटरनेशनल कंपनियों द्वारा विदेश में बनी वस्तुएं उन्हें घर बैठे उचित दर पर मिल जाता है। किंतु डायरेक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया में खतरा भी है। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के लिए नीति निर्धारण करने तथा उसके आलोक में दिशा निर्देश करने अथवा संचालन के नियम किए जाने की आवश्यकता है। अभी सिद्धार्थ बिरला जी ने कहा है कि सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफ़ी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या कहते हैं कोई निर्णय लेंगे। मैं आपसे एक ही चीज इसके माध्यम से कहूंगा कि आप जो भी रेगुलेटर बनावें, जो भी आपका प्रपोजल हो, उसमें जरूर इस बात को देखिए कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि कई साल तक डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है और इंडस्ट्री की छवि को बदलने की ज़रूरत है, तब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन को लाने की ठानी और ऐसे ही शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा कोर्स की, जो आज ऑनलाइन MBA और BBA कोर्स भी शुरू हो चुका है। पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में रिसर्च कर रहे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने इस बात को भी समझा कि इंडस्ट्री में एक ऐसे आयोजन की जरूरत है जिसके माध्यम से न केवल डिस्ट्रीब्यूटर बल्कि कंपनी के स्टेक होल्डर से भी बात की जाए। इसी सिलसिले में सिडसा का गठन किया गया। सिडसा के मिशन और विजन पर बातचीत करते हुए डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि इसका मकसद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाने के साथ साथ 2030 तक करियर ऑप्शन के रूप में तैयार करना है। इसके साथ ही इस आयोजन में गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड का भी आयोजन किया गया। गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड के बारे में बताते हुए डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया कि यह अवार्ड इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम कर रहे लोगों को दिया जाता है। इस साल इस अवार्ड के हकदार बने डॉक्टर सुरेखा भार्गव, श्री राजीव गुप्ता, श्री TC छाबड़ा और श्री विवेक कटोच जी। सिडसा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स है, ये क्या कर रहा है? हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी मर्जी आप कर लो, लेकिन आप जितने रूल्स बना लो, आप जितना मर्जी कुछ ना कुछ पॉलिसीज बना लो या कुछ भी आप ऐसा कर लो, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस थोड़ा बताएंगे? प्रैक्टिसेस का मतलब पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग की गाब में, है ना, उसका भेस बदल के कभी वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं लेकिन उनकी प्राइसेस ही बहुत हाइक होती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत सलत करके वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को एक तरीके से लूटते हैं, है ना। तो जितने मर्जी रूल्स आप बना लो, आप उसको कर्ब करना बहुत आसान नहीं है। आप उसको कर्ब तभी कर सकते हो अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। जिस दिन आदमी समझ जाएगा कि यार एक डायरेक्ट सेलिंग में, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में और एक पॉन्जी स्कीम में क्या फ़र्क है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके यहाँ पर आएगा। अभी क्या दिक्कत है कि डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम का जो फ़र्क है वो सिर्फ उनको पता है जो कि डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन जो नया आदमी है, जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने वाला है, उस तक ये अंडरस्टैंडिंग है नहीं। उस तक अंडरस्टैंडिंग पहुँचने का एकमात्र तरीका एकेडमिक्स है, उस तक पहुँचने का एकमात्र तरीका रिसर्च है, उस तक पहुँचने का एकमात्र तरीका अवेयरनेस है। तो सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्ट सेलर या कोई नया व्यक्ति इस कोर्स को लेगा और इसमें हम जो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफर करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये होगी कि उसको ये समझ में आएगा कि एक सही कंपनी कौन सी है, गलत कंपनी कौन सी है। अगर वो किसी कंपनी से एसोसिएटेड है, उसको समझ में आएगा कि क्या मैं सही कंपनी में हूँ या नहीं हूँ, राइट। और अगर वो सही कंपनी में है तो उसे ये समझ में आएगा कि इस कंपनी में अगर ग्रो करना है तो क्या, कैसे ग्रो किया जाएगा, क्या काम करने पड़ेंगे और क्या काम करने के क्या रिजल्ट उसको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पैकेज बना के एक कोर्स में डालते हैं। हिस्ट्री क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, कॉम्पनसेशन प्लान किस तरीके के हैं, कौन सा कॉम्पनसेशन प्लान ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना, और कौन कौन से मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इसके अंदर, राइट। रूल्स क्या बोलती हैं, रेगुलेशंस क्या बोलती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल सर, आप ये गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड आपने शुरू किया पिछली बार से, और आप इंडस्ट्री के अंदर जो आप क्या बोलते हैं टॉर्च बियरर्स जो हैं उनको आप सम्मानित करते हैं, ये क्या है सर? ये एक पर्सनली हम एज ए मीडिया हाउस आपसे जानना चाहते हैं, और इसके पीछे आपकी क्या वो सोच है और क्या आप वो सोच लेके चल रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। 2013 में लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी हमारी यूनिवर्सिटी में आए। मेरे लिए पर्सनली मैं उनको हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी मानता हूँ। मेरे मन में अथाह उनके लिए श्रद्धा है। वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी लाइब्रेरी है, शूलनी की लाइब्रेरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में इस तरीके से बनाई गई है कि उसमें मतलब सूरज की रोशनी से ही आदमी पढ़ सके। बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सारी किताबें हैं। और लाइब्रेरी आपको पता ही है, एक मतलब नॉलेज हाउस होता है, विजडम का हाउस होता है, किताबें, है ना। तो सरस्वती के आंगन में उन्होंने वो एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया अब्दुल कलाम जी ने। तो पहली बात तो कलाम जी ने लगाया,
दूसरी बात पुस्तकालय के सामने लगाया, तीसरी बात रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। तो जब वो बड़ा हुआ, पहले तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन बड़ा हुआ तो उसमें से एक दिन मैं वहाँ घूम रहा था तो मुझे एक रुद्राक्ष मिला नीचे। तो मुझे उस रुद्राक्ष से ना एक बहुत अच्छा सा फील आया कि यार ये तो बड़ी पवित्र चीज़ है जैसे। तो मुझे लगा कि यार अच्छी चीज़ों को हमेशा बांटना चाहिए। तो हमने पहले यूनिवर्सिटी में रुद्राक्ष अवार्ड स्टार्ट किए जो हम एम्प्लॉई ऑफ द ईयर को देते थे। फिर जब हमने सेटसा स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से संबंध नहीं रखते इसलिए उनको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता, और उनको वैसे रिकॉग्निशन की ज़रूरत भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमें ये समझ में आता है कि यार कहीं ना कहीं उन लोगों के भी योगदान को कहीं ना कहीं एक आप क्या बोलेंगे कि सलाम करना या उसको एक आदर देना ये ज़रूरी है। जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं उन लोगों की वजह से आज हम डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा माहौल हम देख पा रहे हैं, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने ये गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड्स की स्थापना की, शुरुआत की 2021 में। 5 लोगों को तब अवार्ड दिया था, अब 4 को दिया है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सेल्फलेसली इंडस्ट्री के लिए काम किया ऐसे लोग बहुत कम हैं। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, MBA परस्यू कर रहा हूँ, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे MBA के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है। अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, वेड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है। लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है। ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंटलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन